सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज से हम अपने चैनल पे एक नए इनिशिएटिव का आरंभ करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे थे जो कभी एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, आज सिलेक्टेड हो चुके हैं, उन बच्चों से हम बात करने वाले हैं। हम सुनने वाले हैं उनकी कहानियाँ, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कितनी लंबी थी उनकी जर्नी, और अगर छोटी थी तो क्या क्या खास उन्होंने किया था कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम निकल गए। सारी बातें उनसे करने वाले हैं, सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। इंग्लिश कैसे की, क्वांट्स कैसे की, जीए कैसे की और रीजनिंग कैसे की, सब चीज़ें वो बताएंगे आपको। और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मेंटोरशिप बैच में एनरोल किया था, कभी सपना देखा था कि वो एग्ज़ाम निकालेंगे और आज वो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। में हमने आरबीआई असिस्टेंट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। आप उसमें एनरोल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर डायरेक्टली ऐप से भी जाके परचेज कर सकते हैं। जीरो ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। और आरबीआई असिस्टेंट के साथ साथ एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ के भी बैचेस बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो शुरू कीजिए अपनी तैयारी जीरो के साथ। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने कितने टाइम तक प्रिपरेशन की, कौन सा एग्जाम निकाला और कैसा क्या आपका पूरी जर्नी रही, शॉर्ट में एक बार बताएंगे। मैम, मेरा नाम अंजनेय है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी प्रिपरेशन जनवरी 2025 में स्टार्ट करी थी। और मैम, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम साइकिल था, मतलब जून से लेके दिसंबर तक। और मैम, मैंने इस बार आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क, ये दोनों एग्जाम्स क्लियर किए हैं। और आपके कौन से रिजल्ट्स अभी अवेटिंग हैं? मैम, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। ओके, तो दो दो एग्जाम्स आपने निकाल लिए। कुछ टाइम पहले हमारी बात हुई थी, तब आप यस मैम। प्रिपरेशन जर्नी में थे और अभी एग्जाम निकाल लिया है। कैसी फीलिंग है वो बताइए पहले। मैं बहुत खुश हूँ। रिलीफ भी है कि मतलब एग्जाम निकल गए। ये एग्जाम साइकिल का ये जो लूप रहता है उसमें फंस नहीं गया, मतलब बाहर निकला, एग्जाम क्लियर हुआ। इसलिए बहुत खुश भी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आप बताइए कि आपने प्रेपरेशन जब शुरू की थी तब आपको मतलब आपने डायरेक्टली बैंक एग्जाम्स की प्रेपरेशन शुरू की या किसी और एग्जाम की प्रेपरेशन शुरू की? कैसे कैसे स्टार्ट किया आपने? मैम, मैं बहुत एग्जाम्स देख रहा था। और मेरी बहन है, उसके फादर बैंक में है। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम इसकी प्रिपरेशन करो। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मैथ्स मतलब ठीक ठाक है। और रीजनिंग और मैथ्स ये सब्जेक्ट्स है, उनको पता था। वो उन्होंने मेरे को ये कहा कि तुम ये कर लोगे। तो इससे इस तरह वो प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई। तो डायरेक्टली आपने बैंक एग्जाम्स की ही प्रेपरेशन स्टार्ट की थी? मैं बहुत सारे एग्जाम्स को मतलब देख रहा था कि मैं कौन सा करूँ। फिर उसमें आपने से बैंक मैंने एग्जाम्स को सिलेक्ट किया और उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी? यस मैम। ठीक है, फिर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला? मैम, मैं ना यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियो ढूंढ रहा था तब, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का मार्च में भी आया था मैम एक नोटिफिकेशन, मतलब 2025 में। हम्म। तो मैंने वो भी फॉर्म फिल किया था तब मैं, क्योंकि जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो 45 डे स्ट्रेटेजी करके मैं कुछ देख रहा था। तब हम्म। आपका पहला वीडियो आया था जब मैंने ये सर्च किया था। तब मैंने वो देखा और मैंने वो स्टार्ट किया, और तब से मैं आपको टेलीग्राम पे फॉलो कर रहा था। उसके बाद आपने आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, तो मैंने उसमें भी एनरोल किया। अच्छा, तो आप हमारे मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट रहे हो। आरआरबी पीओ वाले बैच में थे या एसबीआई क्लर्क वाले में थे? मैम, मैं सभी में था। अच्छा, तो मतलब आप सभी एसबीआई ग्रुप्स प्रो में थे। 2026 में भी मैं अभी हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश आपने कैसे स्टार्ट किया, इंग्लिश की प्रेपरेशन आपने कैसे कैसे की, क्या क्या पढ़ा, कितनी प्रैक्टिस की, सब बताइए इंग्लिश के बारे में। मैम, जैसे मैंने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब तक मिड जनवरी में मेरे को ये पता चला कि इंग्लिश के लिए निमिषा मैम है, जो बहुत अच्छे से इंग्लिश की प्रिपरेशन करती है। तो मैंने यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन लिया था जनवरी में। और तब से मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। मैं रोज के रोज उनका एडिटोरियल सेशन और परफेक्शन बैच, सिर्फ ये दो लेक्चर्स करता था इंग्लिश के लिए, 2 घंटे। और हाफ एन आवर जो वोकेबलरी उस दिन के एडिटोरियल में हुए, शाम को सिर्फ वो रिवाइज करता था, और मतलब प्रैक्टिस सोने से वगैरह, 2 डेज बाद। क्वेश्चंस वगैरह? मैम, क्लास में ही हो जाता था। एक्चुअली मैंने फर्स्ट से ट्वेल्थ तक इंग्लिश में ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। तो तो इंग्लिश में इंग्लिश आपका हमेशा से अच्छा ही रहा है, स्ट्रांग रहा है? यस मैम।
अच्छा, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आई, आपने प्रीलिम्स और मेंस की प्रेपरेशन के लिए एडिटोरियल रीडिंग करी और क्लासेस वगैरह फॉलो करके ही आपका हो गया था। यस मैम। अच्छा, मेंटोरशिप वाले बैच में आपने किस तरीके से आपको हेल्प मिली मेंटोरशिप बैच से? मैम मेंटरशिप में ना सबसे बड़ी हेल्प मिली, रोज उठ के टू डू लिस्ट खुद से नहीं बनानी पड़ी। जो है मैं सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करता गया। मतलब आज ये मैम ने दिया ना, तो ये कंप्लीट करके सोने का। सिर्फ मैंने ये इतना ही फॉलो किया। जो जो आपने बताया था ना, सब मैं करता था। मतलब दो पजल्स थी, 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस, जैसे जैसे थे ना मैं कंप्लीट करता था स्लॉट वाइज, 1 2 3 4। तो ये आपको डायरेक्शन वाली जो थी कमी वो पूरी हमने कर दी और फिर आप सीधा यस सीधा मैम। चलते गए जैसा जैसा आपको बताया गया। यस मैम, 100%। ठीक है, अब बताइए आपको क्वांट्स में कैसे क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को क्वांट्स में ही प्रॉब्लम आती है। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो आपकी मॉडरेट साइड पे क्वांट्स रही है, लेकिन फिर भी आपने स्टार्ट कैसे किया, क्या क्या किया वो बताइए। मैम कॉन्ट्स में ना सबसे बड़ी दिक्कत थी स्पीड की। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और मैंने मॉक स्टार्ट किए, पर मेरे कंप्लीट नहीं होते थे मॉक्स। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस थे। मैं हार्डली 10 12 15 इतने में ही अटक जाता था। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मतलब गाइडली का बंडल पीडीएफ भी मैंने लिया था। तो मैं उसमें से जैसे जैसे आप बताते थे ना, रोज ये इतना प्रैक्टिस करो उतना करो, मैं उस पीडीएफ गाइडली पीडीएफ बंडल से रोज प्रैक्टिस करता था। और हर रोज मतलब मैंने लगभग 6 महीना टेबल स्क्वायर्स क्यूब्स रोज रोज बोले, मतलब रिसाइट किया है एक बार दिन में। बार बार और रिवाइज किया है तब जाके वो दिमाग में फिट हो गया आपके। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का मतलब नंबर भी याद नहीं, इतने प्रैक्टिस किया अब तक। हम्म। तो अब आपने जो क्लासेस ली अर्थमेटिक के जो yes, ma'am। चैप्टर्स थे उनको कैसे किया आपने? मैं सर का क्लास करता था पहले, और सर प्रैक्टिस पीडीएफ भी देते थे, वो प्रैक्टिस करता था। और उसके कौन बाद से जो सर क्लास, की क्लास करते थे आप? आशीष सर, सिर्फ आशीष सर की है। और एक अमित सर करके भी है, उनके भी किया था, पर उनका सिर्फ मैं 2 चैप्टर्स किया था। मेंसुरेशन करके एक है, हम्म। और टाइम एंड वर्क। उनसे और मैंने बाकी ये दो सारे चैप्टर्स, चैप्टर्स आपने बाकी आशीष सारे अरोड़ा सर सब्जेक्ट से? आशीष सर से किए थे। यस मैम। अच्छा, फिर अब रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग को आपने कैसे अप्रोच किया? मैम रीजनिंग में सिर्फ मैं अंकुश सर को देखता था कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं स्टार्ट में, और उसके बाद पजल्स खुद से प्रैक्टिस करता था। और मतलब टेलीग्राम पे आपके चैनल पे मतलब बहुत सारे मेरे को पीडीएफ्स मिल गए, फ्री पीडीएफ्स, जिसमें भर भर के पजल्स थी। तो मैं उसमें से लेता था, टाइमर लगाता था और प्रैक्टिस करता था प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी मैंने एंड में वैसा ही किया, सिर्फ टाइमर लगा। और कहाँ पे थे आप? टाइमर के बारे में बता रहे थे, टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करते थे? यस मैम। जो जो फ्री पीडीएफ आपके ग्रुप में थी ना, मतलब जीरो बैंकिंग के ग्रुप में, मैं वो सब लेता था और सब प्रैक्टिस करता था। हम्म। तो और देखिए गाइडली हम का भी, जो मतलब मैंने बहुत सारे गाइडली के भी पीडीएफ प्रैक्टिस किए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने वो क्विज वाला स्टार्ट किया था। क्विज में भी बहुत सारे क्विजेस होते हैं, बच्चे यस वहां से मैम। भी यूटिलाइज करते हैं। और अभी हमने ब्रह्मास्त्र मैगजीन भी लॉन्च कर दिया है, तो वहां पे प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो जो पीडीएफ बंडल वाली आपकी प्रॉब्लम थी वो भी हमने सॉल्व कर दी है। बहुत सारी प्रैक्टिस वहां पे वो भी बच्चे कर सॉल्व कर सकते दिया। हैं, यस मैम। है ना? अब आप आगे बताइए, जीए को कैसे यस मैम। आपने अप्रोच किया? मैम मैंने ना मतलब एसबीआई क्लर्क का जो पेपर था ना मार्च में, तब तक जनवरी से मार्च मैंने सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस किया था। तो मैम जो स्टैटिक वाला पार्ट रहता है ना, बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो मेरा वो क्लियर हो गया था। क्योंकि मैंने स्टार्ट किए थे उस वक्त भी करंट अफेयर्स, पर मेरे को समझ नहीं आ रहे थे बैंकिंग के रिलेटेड मतलब टर्म्स। तो मैंने उस वक्त सिर्फ स्टैटिक का कवर किया। और मैंने मैम मई या फिर जून से मैंने आशीष गौतम सर का जो यूट्यूब पे रहते हैं करंट अफेयर, सिर्फ वो फॉलो किए थे अड्डा के। और कोई पीडीएफ सोर्स वगैरह आपने नहीं सॉल्व किया? मैम सॉल्व नहीं किया था, जो पीडीएफ आशीष सर उनके टेलीग्राम ग्रुप में भेजते थे, सिर्फ वो मैं 2 3 4 5 बार पढ़ लेता था, मतलब जाने से पहले। मैक्सिमम 3 टाइम्स तो मैंने रीड किए ही, मतलब हर पीडीएफ तो करंट आपने अफेयर रिवाइज की। बहुत ज्यादा किया है। यस मैम। एमसीक्यूज लगाए आपने? मैम एमसीक्यूज में नहीं लगा था बहुत ज्यादा। मेरे को सिर्फ इतना था कि न्यूज का हेडलाइन देखता था और रिकॉल करने के लिए ट्राई करता था कि उसमें क्या क्या है हम्म। पीडीएफ पे। एमसीक्यूज मैंने इसके लिए नहीं बहुत सॉल्व किए थे, करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा, तो आपने चारों सब्जेक्ट्स का एक एक करके बताया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने और कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे जो इसी दौरान नहीं निकले बीच में? ऐसा कोई एग्जाम था? एसबीआई पीओ नहीं निकला और आईबीपीएस पीओ, मतलब प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकले दोनों के। मेंस में आप दोनों में मेंस बैठे थे लेकिन मेंस नहीं हो हाँ, पाए, तब मेंस नहीं आपको हो कैसा रही। लगा था?
क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो उस लूप में हैं, 2-3 साल लग हाँ रहे हैं प्रेपरेशन में, और फिर उनको परेशानी होती है कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, थक जाते हैं, हार मान जाते हैं। तो उस फेज में आप उससे भी निकल के आए हैं आप। तो आप यस बताइए मैम। कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और बच्चों को किस तरीके से उस वक्त अपने माइंडसेट को रखना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए आगे भी कुछ ना कुछ होगा। मैम इस साल क्या हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप थे, एस बी IBPS पीओ मेंस के बाद भी। और मैम वो जो मतलब वो पीरियड था ना, मतलब टाइम ही नहीं मिला डीमोटिवेट होने का भी, इतने एग्जाम्स थे आगे। तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन करता गया, जो जो मिस्टेक्स है उनसे सीखता रहा। और मेरे को मैम ये पता चला IBPS पीओ में कि जीए को इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो मैंने उसके बाद एक्चुअली मैंने बहुत रिवाइज किया। उसके पहले मैं करता था पर एक दो बार करता था, क्योंकि मैम IBPS पीओ में क्या हुआ, मेरा इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छा था, मैथ्स में भी अच्छा था, पर रीजनिंग एक्चुअली इजी आया था। पर फिर भी मैं फंस गया एक दो पजल में, जिसके वजह से मेरा कट ऑफ ही नहीं निकला उसमें। हम्म। और मेरे करंट अफेयर्स में भी बहुत कम मार्क्स आए थे, अभी मेरे को याद नहीं, पर सबसे कम मार्क्स करंट अफेयर्स में ही आए थे उसमें। तो तो आपने मैंने इस अपनी गलतियों से सीखा। आपने ये यस देखा कि रीजनिंग में मेरा फंस रहा है, जीए में मैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो आपने उन दोनों पे मेहनत की और उसी साल यस के साइकिल में एग्जाम निकाल लिए। ये यस मैम। चीज आपने की है ना। आपका यस इंग्लिश और मैम। क्वांट्स अच्छा था, तो ये चीज ना बच्चों को करनी चाहिए। जब भी आपका कुछ भी एग्जाम नहीं निकल रहा है तो आपके अपने स्कोर कार्ड को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए कि उसमें मेरी यस। कहाँ पे कमी रह रही है, किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वो जो चीज होती है अगर हम पकड़ लेते हैं तो बहुत जल्दी एग्जाम निकाल लेते हैं। और मैम मेंटोरशिप में भी यही हुआ था, मैं जैसे जैसे मॉक टेस्ट देता था ना, मेंस के मैं सारे भेजता था ग्रुप में, और मेरे को सारा का एनालिसिस करके आपके टीम मेंबर्स भेजते थे। इससे भी मेरे को बहुत आसानी हुई आइडेंटिफाई करने में कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मतलब कुछ कभी कई कई बार ऐसा हो रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था स्टार्ट में कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, किस पे प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब मेरे को मेंटोरशिप ने बहुत हेल्प किया कि मतलब एनालिसिस कैसे करने का मौका, वो भी मेरे को एक्चुअली मेंटोरशिप की वजह से ही समझ में आ गया, मतलब जल्दी। हम्म। तो क्योंकि मॉक एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, हम क्या करते हैं मॉक्स देते चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि कम नंबर आ रहे हैं, बढ़ाने कैसे हैं। ये तो समझ में आ यस रहा है कि मैम। चलो अभी कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, किस वाले सब्जेक्ट में मुझे क्या एडिशनल पढ़ना चाहिए कि मेरे नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर 10 नंबर जितने भी मुझे रिक्वायर्ड है कैसे बढ़ेंगे। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने आपको एनालिसिस प्रोवाइड करके टाइमली बताया कि हाँ इस चीज यस को मैम। ठीक कीजिए जल्दी से और क्लियर कीजिए। फिर आपका यस इंटरव्यू मैम। का एक्सपीरियंस बताइए कि इंटरव्यू में आपको कैसा लगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों का एक वीक पॉइंट होता है कि पता नहीं कैसा इंटरव्यू होता होगा, डरते रहते हैं। तो आपको कैसा लगा इंटरव्यू में? मैम इंटरव्यू मेरा मतलब बहुत अच्छा होता है ऐसा मेरे को लग रहा है अभी, क्योंकि मैं मेरे को ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे। बैंकिंग अवेयरनेस के जो जो क्वेश्चंस उन्होंने वहां पे पूछे ना, मॉक इंटरव्यू में आपने पहले से पूछ के रखे थे, इसलिए मैं वेल प्रिपेयर्ड गया था। मतलब तीन क्वेश्चंस तो ऐसे थे बैंकिंग अवेयरनेस के, जो डायरेक्टली आपने जो पूछे वही पूछे थे उन्होंने, कुछ भी डिफरेंस नहीं था क्वेश्चंस में, इसलिए हम्म। मेरे को आंसर पहले से पता थे। और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। बाकी का मैम उन्होंने मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने बहुत पूछा, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो वाई बैंकिंग, मतलब इंजीनियरिंग के बाद आप बैंक क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे। पर उसका भी मैंने प्रिपरेशन कर लिया था। हम्म। तो आपने अच्छे से आंसर्स किए, और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप पे नहीं बने? मैम चार पांच क्वेश्चंस थे जो नहीं बने। फिर आपको डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि भाई मेरे 4-5 क्वेश्चंस खराब हो गए, आगे के क्वेश्चंस में आप कैसे वो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे? मैम जब एक क्वेश्चन फंसता था ना, तो मैं उस वक्त सोच रहा था ठीक है एक ही फंसा है, अगला दे दूंगा आंसर, और अगला दे देता था, फिर एक फंसता था, ऐसा वो इंटरव्यू चल रहा था एक्चुअली। तो हम्म। डीमोटिवेट तो नहीं हुआ मैं उस वक्त, मेरे को मतलब अच्छा लग रहा था इंटरव्यू। जब मैं आया इंटरव्यू से तो मेरे को था कि ठीक है अच्छा गया इंटरव्यू, अभी कट ऑफ से कितने मार्क्स ज्यादा आएंगे मेंस में उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा लग रहा था मेरे को। चलो बहुत बढ़िया, आपका मैसेज भी आया था, फिर आपने पूछा था मैम यस मैम। बताइए होगा या नहीं होगा। हाँ ये यस चीज मैम। होती है बिल्कुल। तो वो देखिए, आपने जो सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी लगी वो बच्चों को सीखनी चाहिए कि आप उस फेज में, उस प्रिपरेशन मोड में इतने अच्छे से थे कि आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग को ये सोचने का टाइम ही नहीं दिया
कि यार ये वाला एग्जाम नहीं हुआ, अब बैठ के मैं रोऊं उस पे गाना गाऊं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है। आप अपने सीधा सीधा रखा कि ठीक है ये नहीं हुआ, नेक्स्ट है, मेरे पास बहुत सारी हम्म। अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप है, मैं क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करूं। तुरंत तुरंत आपने अपने आप को वापस से स्टैंड किया और वापस से एग्जाम मोड में आ गए आप। और मैम सबका सिलेबस मतलब सेम ही है, तो जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करते जाएंगे एंड तक हम इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि हम कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर ही ले। ऐसा बिल्कुल। लग रहा था मेरे को, क्योंकि सिलेबस तो डिफरेंट नहीं था, वो जो सिर्फ एग्जाम टॉपिक साइकिल है वो अलग आपको अलग। रेडी कर रही होती है, वो धीरे यस धीरे मैम। करके आपकी और क्वालिटीज इन्हांस कर रही होती है, और फिर आप जब अपने आप को उस काबिल बना लोगे तो एग्जाम तो निकलना तय है, उसको आप कोई नहीं छीन सकता आपसे, वो आपकी ही चीज यस है। मैम। तो आप बताओ कि आप एडिशन आप लास्ट में बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि किस तरीके से वो भी आपकी तरह एक अटेम्प्ट में क्लियर करें एग्जाम्स, एक ही साल के अंदर 2026 में इतने सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, आरबीआई असिस्टेंट आ रहा है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क का भी आ जाएगा, पीओ का भी आ जाएगा, आईबीपीएस के कैलेंडर आउट हो चुके हैं, कैसे बच्चों को प्रेपरेशन करनी चाहिए, कैसा माइंडसेट उनको रखना चाहिए। मैम सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि मतलब बहुत सारे एग्जाम्स है, एक नहीं निकला तो मतलब पूरा साल बर्बाद हुआ, ऐसा नहीं होता है बैंकिंग एग्जाम्स में। उनको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, और जो टू डू लिस्ट है वो मतलब बहुत डिलीजेंटली फॉलो करनी चाहिए। अगर मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम टू डू लिस्ट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो हमारा प्रिपरेशन हो ही जाता है, मतलब कहीं इधर और कुछ भी करने का नहीं रहता। मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी नहीं देखनी पड़ती, एक बार अगर हम टू डू लिस्ट फॉलो करते रहे एंड तक हमारी स्ट्रैटेजी अपने आप बन ही जाती है कि हम एग्जाम क्रैक कर ले। तो आपका यही था कि आपका मंत्र यही था कि मैं कंसिस्टेंटली चलता रहा तो मेरा हो गया, है ना? ऐसा कुछ आपको लगा यस कभी मैम। कि मेरे अंदर कुछ बढ़िया सा दिमाग है, कुछ एक्सपर्ट वाला मेरा टैलेंटेड दिमाग है, उस वजह से हुआ, कभी ऐसा लगा आपको? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं लगा। मेहनत से हो जाता है ना। यस मैम, 100%। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो निकालते हैं कैंडिडेट्स, उनमें कुछ अलग से कुछ दिमाग होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ मेहनत से ही मिलती है, और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल एग्जाम्स को निकाल लेंगे। इसी नोट पे हम यहाँ पे एंड करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंजानिया, आपकी आगे की जर्नी के ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से आप आगे चलिए, और थैंक जो यू भी मैम। चीज़ें हैं अच्छे से आप अचीव कीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा करियर है, बहुत अच्छे से आप चीजें करते जाइए। ठीक है, खत्म यस करें मैम, आप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। यस मैम।